नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। ज्ञानेश्वर जी, बिहार पुलिस अब गुजरात में भी घुस गई है। मोहना ठाकुर एक ऐसे अपराधी जिन्होंने कटिहार जिले में ऐसा आतंक फैलाया था कि लोग नाम से भी कतराते थे। यहां तक कि दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में 5 मर्डर्स को अंजाम भी दिया था। पुलिस अब इनके गिरोह पर भी अपना शिकंजा कस रही है। क्या खबर आई है इससे जुड़ी? देखिए सौम्या, आपने ठीक कहा कि बिहार पुलिस अब गुजरात में भी घुसी है। देखिए, यह तो बात स्पष्ट थी जिस दिन आरएस भट्टी की नियुक्ति डीजीपी के तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। यह तय हो गया था कि अब बिहार के जो अपराधी हैं, जो अपने को यह समझते हैं कि मुझे कोई छू नहीं सकता है, उन्हें पुलिस अब छेड़ देगी। और जब भट्टी ज्वाइन किए, तारीख 19 दिसंबर ही शायद है, तो देखिए उसी दिन से यह कहा जाने लगा था कि मोहना ठाकुर का क्या होगा। देखिए, मोहना ठाकुर बिहार के स्तर पर बड़ा अपराधी नहीं है, लेकिन कटिहार में जिस तरीके से उसने 2 दिसंबर की रात को 5 लोगों की हत्या की थी पर मोहना ठाकुर गिरोह ने, तब से ही मोहना ठाकुर का नाम गूंजने लगा था। और 2 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में मोहना ठाकुर के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, यह बात भी सही है। वहां देखिए, मोहना ठाकुर बनाम एक यादव गिरोह है, उसके साथ जो गैंगवार चल रहा है, इसके कारण कटिहार अशांत है। तो भट्टी जब आए तो लोग कह रहे थे कि अच्छा ठीक है, भट्टी का नाम हमने बहुत सुना है, लेकिन मोहना ठाकुर का कुछ होगा। तो देखिए, मोहना ठाकुर की तलाश चल रही थी और हमें यह खबर थी कि मोहना ठाकुर का काम तमाम करने को, मतलब कानून के हिसाब से, भट्टी ने साफ साफ तौर पर निर्देश दे रखा है और भट्टी की डायरी में मोहना ठाकुर का नाम भी लिख लिया गया था। देखिए, पहले यह खबर चलती रही कि मोहना ठाकुर अपने गिरोह के सदस्यों के साथ नेपाल में जाकर छुपा बैठा है। पुलिस नेपाल में भी गई थी, लेकिन वहां नेपाल में जहां उसके छुपे होने की सूचना थी, वहां से पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद आपको बता दें कि देखिए, मोहना ठाकुर की मां मुखिया भी है शायद, तो पुलिस ने वहां भी शिकंजा कसा। और पुलिस ने कटिहार में जब भट्टी ही सामने आ गए और कहा कि अब देखिए मोहना ठाकुर का आतंक खत्म करना है, तो कटिहार में मोहना ठाकुर गिरोह को तहस नहस करने के लिए तमाम प्रकार के ऑपरेशन चलने लगे। और इसके बाद एसटीएफ को भी लगाया गया। देखिए, हमने आपको कल भी बताया था कि एसटीएफ में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स गैंग हैं, उन्हें पकड़ने के लिए वहां बड़ी तैयारी की जा रही है, बड़ी तैनाती की जा रही है। कल ही वहां जयंत कांत को ले जाया गया, वहां संजय सिंह को ले जाया गया। तो देखिए, एसटीएफ को यह सूचना मिली, एसटीएफ जब लगी मोहना ठाकुर के पीछे कि मोहना ठाकुर का जो गैंग है वह गुजरात में जाकर छुपा बैठा है। कहां बिहार, कहां गुजरात। तो फिर गुजरात की ओर पुलिस ने रवानगी की और भट्टी ने साफ साफ कह रखा था कि आपको इस मोहना ठाकुर का हिसाब तो लगाना है। तो देखिए, गुजरात पहुंच गई बिहार की एसटीएफ। और गुजरात में सूरत जिला है, आपको पता है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है, इंडस्ट्रियल हब है सूरत। वहां के करोदरा थाना क्षेत्र में मोहना ठाकुर के गैंग के छुपे होने की सूचना मिली। तो देखिए, बिहार पुलिस अब लगातार दूसरे प्रदेशों में जाकर बड़े बड़े अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है। तो वहां मोहना ठाकुर तो नहीं मिला मोहना ठाकुर कहां गायब हो गया यह पता नहीं चल पाया, लेकिन मोहना ठाकुर गिरोह के 4 बड़े शूटर्स जो कटिहार वाले कांड में नामित थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उठा लिया गया। और इनके नाम है सुमन कुंवर, अमन तिवारी, धीरज सिंह और अभिषेक राय उर्फ टाइगर। सभी भागलपुर जिला के पीरपैंती थाना क्षेत्र के ग्राम बाखरपुर के रहने वाले हैं। तो ये आप कह सकते हैं, आपने ठीक ही कहा कि अब बिहार पुलिस, भट्टी की पुलिस गुजरात में भी जाकर एक्शन ले रही है। तो देखिए, आपको पता है कि जो कटिहार जिला का बरारी थाना क्षेत्र है, ओपी है, वहीं यह वारदात हुई थी जहां 5 लोगों की हत्या हुई थी। और देखिए, आपको यह हम बता दें कि जो गिरफ्तार किए गए हैं गुजरात में मोहना ठाकुर गैंग के 4 सदस्य, उनमें सुमन कुंवर जो है वो बहुत ही खतरनाक अपराधी है। इसके खिलाफ भागलपुर जिला के पीरपैंती थाना में 11 केसेस दर्ज हैं और इसके अलावा कटिहार जिले के बरारी थाना क्षेत्र के 7 केसेस में भी, और मनिहारी में 1 केस में यह वांटेड था। तो इतने बड़े अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। और खबर यह भी आ रही है कि
मोहना ठाकुर के बारे में भी सूचना मिली है। मतलब मोहना ठाकुर बच नहीं पाएगा, इतना तो अब तय मानिए। जी, तो चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मोहना ठाकुर के ऊपर अब पुलिस अपना शिकंजा कसने ही वाली है, काफी क्लोज पहुंच चुकी है। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक और खबर निकल कर आ रही है कि बीते 48 घंटों में बिहार के कई जिले जैसे पटना, कैमूर, जहानाबाद और भोजपुर, इन जिलों में जब पुलिस अभियुक्तों को गिरफ्तार करने पहुंची तो पुलिस पर हमला किया गया। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए सौम्या, कभी आपने साइकिल चलाना सीखा होगा। जी। साइकिल चलाती हैं? जी चलाती हैं। तो जब आप साइकिल चलाना सीख रही होंगी, पहले दिन जब आप गई होंगी मैदान में साइकिल चलाने के लिए, तो आप गिरी होंगी। बिल्कुल। और जब गिरी होंगी तो आपको इस बात का एहसास हुआ होगा कि भूल कहां हुई और सावधानी हमें कैसे बरतनी है। जी। देखिए 19 दिसंबर के पहले क्या खबरें आती थी कि पुलिस जो है निकल ही नहीं रही है, पुलिस जो है घर दुकबा बनी हुई है, एसपी घर दुकबा बने हुए हैं। तो आपने कहा कैमूर, आपने कहा भोजपुर, आपने कहा जहानाबाद, आपने कहा पटना। पटना में गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस गई थी, वहां हमला हुआ, बाद में गिरफ्तार किया गया। जहानाबाद में भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो देखिए, हम इसे इस रूप में लेते हैं कि जो पुलिस घर धुकबा बनी हुई थी वह घर से निकलना तो शुरू हुई जी। वह घर से निकल रही है अब। और जो बीच में जंग लग गया था, यदि आप 5 साल साइकिल चलाना छोड़ दें और फिर अचानक से आप फील्ड में चले जाएं तो शायद आप भी गिर सकती हैं। बिल्कुल। तो आपको भी संभलने में, तो पुलिस ने निकलना शुरू किया है। और पुलिस ने जब निकलना शुरू किया है तो उसे इस बात का एहसास हो रहा होगा कि क्या भूल हुई, रेड करने क्या तैयारी में देरी हुई, जो अभियुक्त को मौका मिला। और इस बात को समझिए, देखिए मैं क्राइम रिपोर्टिंग बहुत लंबे अरसे से करता हूं, 3 दशक से अधिक हो गए हैं। यह माना जाता है कि देखिए, आप चाहे जितनी हत्या कर दें, आप जितना बड़ा अंडरवर्ल्ड का बाप बन जाए, यदि आपने गलती से भी पुलिस वाले पर हाथ चला दिया जी, तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। तो ठीक है, अभियुक्त जो हैं वो पुलिस से भिड़े हैं, तो पुलिस भी अब देख रहे हैं कि कहां कहां से गिरफ्तारी हो रही है। गिरफ्तारी हो रही है कोलकाता से, गिरफ्तारी हो रही है यूपी से, गिरफ्तारी हो रही है दिल्ली से, गिरफ्तारी अब तो गुजरात में भी घुसकर कर रही है। तो पुलिस को घरों से, पुलिस को थानों से निकालना पहले जरूरी था। देखिए, आपने पटना में ही देखा कि 1 जनवरी को कि बाइकर्स गैंग ने स्टंट किया। देखिए, सारे बाइकर्स की मोटरसाइकिल पहचान ली गई है और इस बात की तैयारी भी चल रही है। देखिए, पटना में जगह जगह कैमरे लगे हैं कि जो लहरिया कट मारने वाले हैं वे बाइकर्स गैंग, यदि उनकी गाड़ी का नंबर नोट हो गया तो उनका रजिस्ट्रेशन भी आगे आने वाले दिनों में कैंसिल करा दिया जाएगा। और जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा तो आपकी जो गाड़ी है वह अवैध हो जाएगी। तो अब देखिए, एक्सरसाइजेस शुरू हुए हैं और कोई भी पदाधिकारी आया है, उसमें भी भट्टी जैसे पदाधिकारी आए हैं, तो मौका तो मिलना चाहिए। एक दिन में सब कुछ नहीं बदल जाता है। अब यह बदला तो कि पुलिस निकल तो रही है। बिल्कुल। और आपने देखा, कल नवादा में ही देखा कि एक बच्ची गुम हो गई, कैसे सोशल मीडिया का प्रयोग कर अब पुलिस सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रही है कि उस गुमशुदगी हुई बच्ची को उसके परिवार वाले से मिला दिया गया जी। इसके पहले आपने देखा कि घटना और हुई कि ट्रेन में हस्बैंड वाइफ जा रहे थे, महिला शौच के लिए गई और शौच जाने के क्रम में ही उनकी छोटी सी बच्ची ट्रेन से गिर गई और बाद में पुलिस वालों ने, महिला तो दिल्ली के लिए जा रही थी, ट्रेन चलती गई आगे, वह अगले स्टेशन पर उतरी, लेकिन उस लावारिस बच्ची को जो घायल अवस्था में थी उसे पुलिस वालों ने इलाज कराया और फिर से उनके माता पिता से मुलाकात कराई। तो कुछ अच्छी खबरें भी आने लगी है और हम बिहार के हैं, आप भी बिहार के हैं। हमें यह लगता है कि शांति की अपील और शांत बिहार रहे तो इसमें हमारा भी और आपका भी सबका फायदा है जी। अब बाकी की वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।